ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट ने रामदास आठवले को ब्राह्मण भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। मुंबई से संवाददाता सलीम सैयद की रिपोर्ट। मुंबई, ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट एवं परमार्थ ट्रस्ट द्वारा सच का हिंदुस्तान साप्ताहिक समाचार पत्र का विमोचन केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय मंत्री मां श्री रामदास आठवले के शुभ हाथों से किया। इस अवसर पर ब्राह्मण एकता मंच चैरिटी ट्रस्ट व परमार्थ ट्रस्ट की ओर से केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय मंत्री मां श्री रामदास आठवले जी को ब्राह्मण भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय मंत्री मां श्री रामदास आठवले ने आयोजित समारोह में अपने अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहाँ देश के कई अन्य राज्यों से अपना व्यवसाय मुंबई में कर सकते हैं। इस अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मां श्री कृष्ण मिलन शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए ताकि ब्राह्मण शिक्षा में वंचित रह नहीं जाए। यह आयोजित कार्यक्रम मुंबई के ताजमहल होटल के एक सभागृह में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण मोरे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार प्रमुख हेमंत रणपिसे, जिला अध्यक्ष संजय पवार, भाईखला तालुका अध्यक्ष शिरीष चिकलकर सहित ब्राह्मण समाज के अनेक मान्यवर उपस्थित थे। इस समारोह के अवसर पर केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय मंत्री मां श्री रामदास आठवले ने बताया कि बाबा शुक्ला तो बिल्डर है लेकिन मैं फील्डर हूँ। तो बहुत सारे उद्योग धंधे में हमारे लोग आते हैं। जब हमने उनको बोला कि भाई अगर आपको पानी पूरी खानी है तो आपको यूपी वाला याद आता है, अगर सुबह सुबह आपको दूध चाहिए तो यूपी वाला याद आता है, और अगर आपको दूध नहीं मिलेगा तो तुम चाय नहीं पी सकते हैं, तुम चाय नहीं पी सकेंगे तो तुम जी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को चाय लगता है, जिसको रात को दूसरा लगता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए यूपी के बहुत सारे लोग इधर आए। हमारी ये शुगर फैक्ट्री जो है, खनसरी है, शुगर फैक्ट्री है, गुड़ की फैक्ट्री है, इसमें काम करने के लिए यूपी के लोग इधर आए। छोटा मोटा धंधा करके बाद में अच्छे उद्योगपति बन गए, बिल्डर बन गए, और अच्छा मतलब यहाँ इतने दूर कोस गांव से आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाति व्यवस्था तो बाद में आई, और मूल जो हिंदू धर्म है, इस मूल हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था थी लेकिन अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेकिन बाद में समाज ये जो हमारे चातुर्वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ण थे ये वर्ण काम पर आधारित थे। लेकिन बाद में ये वर्ण जन्म पर आधारित हो गई, इसीलिए समाज में विषमता फैल गई, जाति व्यवस्था फैल गई। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बोलते थे कि भाई अपने ऊपर दलित पर अत्याचार इसलिए होता है कि उस लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में ये बात बताई है, ये अनटचेबल है, ये अछूत है, उनका परिवर्तन होना चाहिए। तो आज मुझे खुशी है कि मैं हमेशा दलितों में बैठता हूँ, लेकिन आज मैं ब्राह्मणों के बीच में बैठा हूँ, आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, और आप लोगों के बारे में मुझे बहुत बड़ा आदर है, और आप भी मुझे मेरा आदर करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने हमेशा दलित के लिए, दलित का वर्णन करके जो मैंने कहा था कि दलित मतलब गरीब, पीड़ित और अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति, उसे दलित कहा जाता है। और ब्राह्मणों को किसी चीज के आरक्षण की जरूरत नहीं है, उसे शिक्षा से वंचित न किया जाए और शिक्षा में उसको आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए आज हमने ब्राह्मण का सम्मेलन बुलाया था, और ये ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का नहीं था, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से ब्राह्मण आए थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और हमने सामाजिक न्याय मंत्री से अपनी मांग रखी, जिसपे सामाजिक न्याय मंत्री माननीय रामदास आठवले ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अब संसद में जाकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हमारी मांग रखेंगे। और उन्होंने हमारी बात के साथ सहानुभूति भी जाहिर की कि ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग भी गरीब है। सर, क्या ब्राह्मण में आज की तारीख में 10,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश किया है मेरे नेतृत्व में, और आने वाले आगामी चुनाव में
महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव में हम 20% ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं और 35% उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं। एक बार हमारी बात अगर सुनी जाएगी, जो सुनना पड़ेगा, क्योंकि माननीय बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, हर अकेले व्यक्ति के साथ संविधान है। और हम उस संवैधानिक अधिकारियों का उपयोग करते हुए हमारे श्रीनगर में जो विस्थापित ये कश्मीरी पंडित भाई हैं, उन्हें भी कश्मीर में भी वापस पुनः स्थापित किया जा रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी ने उस बारे में प्रयास किया है और हम सब लोग उस प्रयास में जोर शोर से हैं। बताइए। अब परिस्थिति बदल, देखिए, अत्याचार होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, पीड़ा होती है। वो दलित के साथ हो, ब्राह्मण के साथ हो, किसी भी समाज के साथ हो, दलित के ऊपर हो रहे अत्याचार का ही विरोध नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर किसी भी अगर हमारे भारतीय के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारे बाकी लोगों को मिलके उस अत्याचारी के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए। और जिस तरह से आज की तारीख में